बीते हुए एक सेकंड को भी अगर तुम वापस ला सकते हो मेरे दोस्त, तो तुम्हें अधिकार है समय खराब करने का। जब तैयारी शुरू होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हाँ, मैं इस एग्जाम को फोड़ दूंगा। पर जब एक्चुअल रिजल्ट आता है ना, तो रियलिटी चेक होता है और उसमें बस 1% ऐसे लोग होते हैं जो वो चीज कर पाए होते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करता है बाकियों से? भाई, देखने का नजरिया। आज के समय में इस वक्त तुम्हारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं। पर मुझे ये भी मालूम है कि अगर तुम उस डिस्ट्रैक्शन से खुद को नहीं बचाओगे तो फंस के रह जाओगे और नहीं कर पाओगे क्वालिफाई। एक बात दिमाग में रखो, मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो तुम्हें कहूंगा सैंट मूड ले आओ, कुछ सोचो मत, लक्ष्य बड़ा करो। नहीं, हमारा ब्रेन है और ब्रेन को एंगेजमेंट ही पसंद है। ब्रेन वैक्यूम में काम नहीं करता। हमारा दिमाग खाली रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये तो सही है कि एंगेज करना है, पर एंगेज कहां करना है ये ज्यादा जरूरी है। एंगेज कैसे करना है ये ज्यादा जरूरी है। या तो तुम दिमाग को चलाओगे या दिमाग दिमाग तुम्हें चलाएगा। इमेजिन करो, एक ऐसी गाड़ी में तुम बैठे हो जहां ड्राइवर का कंट्रोल ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। ड्राइवर जहां मन में आ रहा है भीड़ दे रहा है, जहां मन में लड़ा दे रहा है। तो क्या जीवन में तुम बेहतर कर पाओगे? तुम अपनी जगह पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो एक बात समझनी है, ड्राइवर तुम्हें खुद बनना है अपना। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। और ये बात अगले 3 महीने में डिसाइड हो जाएगी कि तुम क्या करना चाहते हो। भाई, ये जो 3 महीने है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपने अंदर एकदम मॉन्क मोड ले आओ। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। मुझे मालूम है सोशल मीडिया है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, स्टेटस है, इंस्टाग्राम है, रील्स है। मेरे भाई, एक बात समझ, ये सब वही रह जाएंगे, ये सब वही रह जाएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। पर अगर मेरे भाई तूने अभी ना अगले 3 महीने खुद को कंट्रोल कर लिया, कमरे में ब्लॉक कर लिया और सिर्फ अपने लिए सेल्फलेसली सेल्फिश होके पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा दिया, तो चीजें एकदम बदल जाएंगी। मैं नहीं बोल रहा बहुत लंबे समय के लिए, बस 3 महीने। अगले ये जो 2025 तुमने ऑलरेडी अपने 9 महीने खराब कर दिए हैं मेरे भाई। अब जो ये आखिरी 3 महीने, कम से कम इतना करो कि खुद से नजर मिला पाओ, तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि इससे अच्छा मैं कर सकता था। सबसे बुरा इस दुनिया में कोई चीज अगर बेटा है तो वो रिग्रेट है कि काश मैंने इससे अच्छा किया होता, काश मैंने वो गलती ना की होती। तो मैं आपको बस उस काश ना बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आपको बाद में काश ना बोलना पड़े। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना कुछ नहीं। 3 महीना आप पूरी तरह से अपने आप को दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो एक एक्सपायर होने के तुरंत बाद एक रिलेशन होता है, पापा मम्मी भाई बहन, और अचानक लोग उसे क्या कहते हैं, ये बॉडी जलेगी कब? और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद वो भूल भी जाते हैं। तो देखो, आपकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं इस दुनिया में। अभी लग रहा है कि वो दोस्त इंपॉर्टेंट है, अभी लग रहा है वो रिलेटिव इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ दिन तक तुम किसी से संपर्क ना करो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। और डरो मत बेटा, जिस दिन तुम्हारा नाम होगा ना, सब पीछे आएंगे। सक्सेस हैज मेनी फादर, फेलियर हैज नन। जितने लोग भी आज की डेट में जिंदगी में अपने जीवन में मचाए हैं ना, फोड़े हैं ना, उन सब में एक कॉमन पैटर्न है। एक समय में उन सब आके अपने आप को पूरा फोकस किए थे अपने ऊपर। बी सेल्फलेसली सेल्फिश। खुद को सेल्फिश बनाना पड़ेगा मेरे भाई। सब कुछ वापस आ सकता है, पर जो ये एक सेकंड जा रहा है ना, ये एक सेकंड वापस नहीं आने वाला। ये टाइम तुम्हें जो आज लग रहा है कि काफी ज्यादा है, कब खत्म हो जाएगा नहीं मालूम चलेगा मेरे भाई। कब खत्म हो जाएगा? आज के समय में तुम सुबह से लेकर रात तक अगर तुम बस एक काम मेरा कर लो, एक बात मेरी मान लो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएगा। अगले 5 दिन तुम सुबह से लेकर रात तक जो भी कर रहे हो ना, एक एक मिनट उसे ऑब्जर्व करो और रात में लिख कर सो कि सुबह से लेकर रात तक मैंने किया क्या है। हर 1 घंटे का अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो। 3 दिन ये चेक करके देखोगे, तुम खुद देखोगे तुम कितना समय वेस्ट कर रहे हो। आज की डेट में बच्चा बोलता है कि सर समय नहीं है। समय है, पर तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि समय कहां लगाना है और समय कहां नहीं लगाना है। अगर तुम अपने टाइम की प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो लोग बैठे हैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी 100 चीजें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मैं समझ सकता हूं बेटा, तुम्हारी एज है, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, पर आपको भी समझना है बेटा, अगर जीवन में आपको उन 1% में आना है जो कुछ बढ़िया करते हैं, अगर आपको उन 1% में आना है जो बाकी 99% में राज करते हैं, अगर आपको उन 1% में आना है जो वाकई में अपने माँ बाप का, घर का नाम रोशन करते हैं, तो हमें इतना समझदार होना पड़ेगा कि हम अपनी चीजों को देख सके, हम अपने 24 घंटे को ऑब्जर्व कर सके, हम अपने हर एक मिनट को वैल्यूएबल बना सके। मुझे मालूम है बहुत दिक्कतें होंगी यार,
क्योंकि हैबिट नहीं रही है अब तक करने की, पर किसी ना किसी दिन तो शुरू करना पड़ेगा। वन डे आई विल स्टार्ट, नहीं, डे वन यू विल स्टार्ट। आपको एक दिन शुरू नहीं करना है, आपको आज से शुरू करना है, और करोगे आप 100% करोगे आप, मुझे यकीन है आप करोगे और आपसे हो भी पाएगा। पर इसके लिए बहुत समय, देखो पहले कुछ दिन 15 20 21 दिन आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा। कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। पहली बात, अपने मोबाइल में वो कोई ऐप मत रखो जो काम की ना हो। इंस्टाग्राम कुछ काम का नहीं है, हटा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, नेवर एवर टेल एनीवन अबाउट योर गोल, अबाउट योर कमिटमेंट्स, अबाउट योर मोटिवेशन। कुछ किसी को ना बताने की जरूरत है, सिर्फ आप जानो और आपका मेंटोर जाने। नंबर 3, हर 2 घंटे का अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो जिस तरह तुम जग रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, रात में तुम सोते हो 12 बजे, सुबह उठते हो 8 बजे। इस टाइम छोड़कर तुम दिन भर में हर 2 घंटे पे अपना अलार्म लगाओ, जो तुम्हें बजेगा ना, तुम्हें रिमाइंड कराएगा, भाई 2 घंटे हो गए, तू क्या कर रहा है। हर 2 घंटे में एक ऐसा कुछ लिख लो अपने अलार्म रिमाइंडर में कि भाई 2 घंटे वेस्ट हो गए, पढ़ना है। या ऐसा लिख लो कि भाई 2 घंटे निकल गए, क्या करे, क्या है, कहां गया तेरा सपना। कुछ ऐसा लिख लो जो तुम्हारे पर हिट करे। जहां पढ़ने बैठते हो वहां चिपका लो कि अगर मैं अपने ऊपर आज समय नहीं दूंगा तो जीवन भर हमेशा किसी ना किसी की चाटूंगा, किसी की नौकरी करूंगा, कुछ नहीं कर सकता जीवन में, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगले 3 महीने ये डिसाइड कर देगा भाई 2025 के ये जो आखिरी 3 महीने है ना, तुमने पहले 9 महीने क्या किया, आई डोंट केयर। पास्ट को तुम बदल सकते नहीं, फ्यूचर को तुम बदल सकते नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंट है। और प्रेजेंट को अगर तुमने अपने कंट्रोल में ले लिया ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अपना बेस्ट दे दो। अगर तुम एक एनडीए एस्पिरेंट हो तो तुम्हें अगले 3 महीने में अपना पूरा एनडीए कंट्रोल कर लेना है, हर हाल में कंट्रोल कर लेना है। और तुम करोगे, मुझे यकीन है। मेरी जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ा तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारा भाई हूं मैं। पर एक चीज समझो, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद पे अपना कंट्रोल पाना पड़ेगा। जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी डिजायर्स को, तो जो डिजर्व करते हो वो कभी पाओगे नहीं। एक चीज दिमाग में रखो, नो वन बिकम्स द जनरल इन अ डे। कोई चीज एक दिन में नहीं मिलेगी, देयर इज जर्नी इन्वॉल्व दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। तुम्हें वो पेन, देखो, नो पेन नो गेन, वन एम ओन गेम। जब तुमने एक सपना देखा है ना, तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इवन हेवन डिमांड्स डेथ, यानी अगर आपको स्वर्ग भी चाहिए तो उसके लिए मरना पड़ता है। अगर आप कोई चीज कीमत नहीं दोगे, अगर आप कुछ कीमत नहीं लगाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है इट इज नॉट इजी फॉर यू गाइज कि आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़े। पर मेरे भाई, एक बात समझ, ये तुम्हारे करियर से ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे फैमिली से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये सब चीजें कसम से बता रहा हूं, सब यहीं रह जाएगी और सब तुम फिर से पा जाओगे। पर अगर तुमने आज अगले 3 महीने अपने ऊपर काम नहीं किया मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, तो जिंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने ऊपर आखिरी के 3 महीने इस कदर लगाइए कि अगले साल में आपको अपने ऊपर पछतावा ना हो।